लौट के बुद्धू घर को आए। पिक्चरें देखने का आप सबको शौक होगा और कहीं ना कहीं ये जो पूरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा ड्रामा जो रचाया वो किसी ना किसी मूवी की तरह लगा, लेकिन मूवी बड़ी फ्लॉप निकली। जब एंड में रिजल्ट आया, जब बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आई तो पता चला कि मूवी जो है वो हो गई फ्लॉप। तो जो पूरा बॉयकॉट का ड्रामा था, ये जो आईसीसी के साथ झगड़ा था या फिर आप कह लीजिए इंडिया के साथ झगड़ा था, या फिर एंडी पाइक्रॉफ्ट एक मैच रेफरी, एक ऑफिशिएटिंग मैच रेफरी, उनके साथ जो झगड़ा था उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हार गया। हालांकि आप लोग अगर पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे होंगे या पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे तो आपको एक अलग कहानी बताई जाएगी, पर मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है ये कैसे अनफोल्ड होता है और कैसे खत्म होता है ये बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि क्रेडिबल स्टोरीज के लिए या फिर क्रेडिबल न्यूज के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्पोर्ट्स तक, ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है। और वीडियो अगर आपको लगता है, सही लगती है तो उसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अब आते हैं मुद्दे पर कि 14 सितंबर से लेकर आज तक क्या क्या बदला, क्या क्या हुआ। बदला वैसे कुछ नहीं, आपको बताया गया कि बहुत कुछ बदल जाएगा पर बदला कुछ नहीं। मैच यूएई के खिलाफ पाकिस्तान खेलने उतरा, हाँ 1 घंटे की देरी से, और एंड रिजल्ट आज पाकिस्तान भी अपने पीसीबी चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से पूछेगा कि आखिरकार हमें मिला क्या। अब मैं आपको आखिर से शुरू करता हूं। पाकिस्तान आज पूरा ड्रामा होता है। यूएई यानी लोकल टाइम के हिसाब से मैच जो है 6 बजे शुरू होना था, 6:30 बजे टॉस, 6:30 बजे आपका मैच शुरू होता है, 8 बजे हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से मैच को शुरू होना है, यानी 7:30 बजे टॉस होगा। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है ऐसा लगा नहीं कि वो मैच खेलना चाहती है, और तब ये अफवाहें उड़ने लग गई, ये बातें कहने लग गए लोग कि भाई पाकिस्तान ने अपना मैच फोरफीट कर दिया है, यानी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। क्यों? द मोमेंट वो अपना मैच फोरफीट करते यूएई के खिलाफ तो इंडिया और यूएई इस ग्रुप से आगे चले जाती। पाकिस्तान टीम उठती है, अपने अपने कमरों से प्लेयर्स जो है वो निकलते हैं, अपनी अपनी किट बैग उठाते हैं और सीधे वो बस में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद उनको एक फोन कॉल आता है, टीम मैनेजर को बताया जाता है कि वापस आ जाइए। पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम जो है वो उठती है, अपना किट बैग उठाती है, बाहर आते हैं और पार्किंग लॉट में बस जो है वो वापस लग जाती है। और तभी ये ऐलान या फिर आप कहे तभी ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अपना मैच फोरफीट कर दिया। अब उसके बाद हुआ क्या? सडनली पता लगता है कि पीसीबी चेयरमैन हैज अ चेंज ऑफ हार्ट। क्या वो इमोशनल हो गए? क्या हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा टीम मैनेजर को फोन करता है, कहता है कि रवानगी कर लीजिए। पीसीबी चेयरमैन ये डिसाइड करते हैं कि एसीसी चेयरमैन के तौर पर ये मैच 1 घंटा मुलतवी कर दिया गया, यानी हिंदुस्तान के टाइम के अनुसार ये मैच अब 9 बजे शुरू हुआ। अब ये सब हुआ। अब मैं आपको बताता हूं ये सारी चीजें, ये क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में मैंने आपको बताई, बट इसके पीछे की कहानी क्या है आपको ये बताया जाएगा कि भाई एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी थे उस दिन 14 सितंबर के मैच में, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का वो मैच था जिसमें सूर्य कुमार यादव ने टॉस के वक्त सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया और एंडी पाइक्रॉफ्ट को पीसीबी ने रख दिया कटघरे में, कहा आईसीसी इनको करो बाहर वरना हम मैच नहीं खेलेंगे। अब होता यह है जो आपको पीसीबी बताएगा, जो आपको पाकिस्तानी मीडिया बताएगा, क्योंकि शायद से उनकी भी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी वो भी वही बताएंगे जो उनको बताया जा रहा है, जो उनको समझाया जा रहा है। एक वीडियो है माफ कीजिएगा, एक वीडियो है जो काफी वक्त से आपने देखा होगा, अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट ऑलरेडी मैदान पे मौजूद थे, यूएई टीम मौजूद थी। आईसीसी ने कहा मैच में कोई तब्दीली नहीं होगी, ओपोनेंट आपका बदलेगा नहीं और एंडी पाइक्रॉफ्ट को भी बदला नहीं जाएगा। एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो जो वीडियो है उसमें आपको दिखेगा एंडी पाइक्रॉफ्ट, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, माइक हैसन और उनके टीम मैनेजर, ये आपको वहां मौजूद दिखेंगे। आपको ये बताया गया है पीसीबी के स्टेटमेंट के जरिए कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी है, कहा है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने पाकिस्तान टीम से और सलमान अली आगा से माफी मांग ली है और साथ ही आईसीसी को उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी है और आईसीसी ने यह बात मानी है कि भाई हम दोबारा नए सिरे से इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब ये है, इस वीडियो में आपको ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी है, लेकिन उनकी माफी सिर्फ और सिर्फ मिसकम्युनिकेशन पर है। मिसकम्युनिकेशन कहां पर हुआ? जब बीसीसीआई ने या इंडियन टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो आज प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो ये बात एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को बता दी गई थी और सीधे सीधे ये बात जो है नीचे ट्रिकल डाउन हो जाती है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वहां पर अधिकारी हैं उनको भी बता दिया जाता है। उसमें से एक है उनके डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस, जिनका नाम है उस्मान वाला। अब उस्मान वाला ने यह बात सलमान अली आगा को बताई या नहीं बताई, यह मामला पीसीबी और उस्मान वाला का है, पर पीसीबी तो ठहरी। पीसीबी ने सबसे पहले कहा कि जी आप तो चलते बने। पीसीबी ने उस्मान वाला को किया सैक और आईसीसी को डाली एक चिट्ठी कि आप
एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से बाहर कीजिए। आईसीसी उनको कहता है कि आप हमें कोई पुख्ता सबूत दे दीजिए, कोई एविडेंस दे दीजिए कि आपके बेसिस क्या है, ये जो आप एलिगेशंस लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने प्रोफेशनल ड्यूटी अपनी नहीं निभाई है, ये उनका काम नहीं है किसी को बताना कि आपको किससे हाथ मिलाना है या किससे नहीं मिलाना है। तो ये आईसीसी ने उनको चिट्ठी दे दी। उसके बाद लगा कि मामला सेटल डाउन हो चुका है, पीसीबी मान चुका है कि अब मैच शुरू हो जाएगा, पीसीबी मान चुका है कि भाई हम अब मैच खेल लेंगे। लेकिन ऑन द डे ऑफ द मैच यानी आज पीसीबी एक और चिट्ठी डालता है, कहता है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप देखिए कि एंडी पाइक्रॉफ्ट की गलती है और हम अपने स्टैंड पर अभी भी अड़े हुए हैं कि हम यूएई वाला मैच जो है वो हम फोरफीट कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं। आईसीसी ने उनको दोबारा वही चीज बताई कि आपने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए हैं और एंडी पाइक्रॉफ्ट किसी भी आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के रूल के खिलाफ उन्होंने कोई काम नहीं किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान को चुभी कोई और बात है। उनको चुभी यह बात है कि सूर्य कुमार यादव ने टॉस के वक्त सलमान अली आगा से हाथ क्यों नहीं मिलाया। उनको चुभी यह बात है कि इंडियन टीम के खिलाड़ियों ने मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ क्यों नहीं मिलाया। उनको बात यह भी चुभी है कि उनके टीम मैनेजर और माइक हैसन जब इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ चढ़ते हुए जाते हैं कि बात करने की भाई मामला क्या है, तो इंडियन टीम मैनेजमेंट या फिर इंडिया का जो ड्रेसिंग रूम है वो दरवाजे उसके बंद हो जाते हैं। उनको बात यह भी चुभी है और शायद से सबसे ज्यादा बात जो उनको चुभी है वो ये है कि सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप की उस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि ये जो जीत है हम डेडिकेट करते हैं उन मासूमों के नाम, उनके परिवारों के नाम जिन्होंने अपनी जान उस पहलगाम अटैक में खोई थी। उन्होंने वही जीत उनको भी डेडिकेट कर दी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जिन आर्म्ड फोर्सेस ने इंडिया को वो ऑपरेशन सिंदूर को जिन्होंने वो सक्सेस बनाया था। जो भी वो बात है, पर लीगली पीसीबी इस बात को चैलेंज कैसे करे। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि लोगों ने इन इवेंट्स में, खिलाड़ियों ने इन इवेंट्स में अपने मुद्दे रखे हैं। फिर चाहे 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान रहे हों या और खिलाड़ी रहे हों, ऐसा पहले भी हुआ है कि खिलाड़ियों ने दूसरे खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाए हों, पर पाकिस्तान उस बात को चैलेंज लीगली नहीं कर सकता था। तो उन्होंने कहा कि हमें चाहिए बली, और बली दीजिए हमें एंडी पाइक्रॉफ्ट की। आईसीसी, क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट का जो एम्प्लॉयर है या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन आती है उन पर, वो आती है आईसीसी की। यानी अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट एक मैच रेफरी हैं तो वो इमीडिएट उनका जो बॉस होता है या फिर वो रिपोर्टिंग मैनेजर कह लीजिए, आप लोगों के दफ्तरों में होते होंगे, वो होते हैं आईसीसी के जनरल मैनेजर क्रिकेट। वो है इस वक्त वसीम खान, और वसीम खान 2021 तक पीसीबी के सीईओ हुआ करते थे। तो आईसीसी ने उनको ये बता दिया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कोई वायलेशन नहीं किया है। ये है अब तक का पूरा मामला। और उसके बाद शाम को जैसे ही 7 बजे करीब जब पाकिस्तान की टीम को फोन आता है, कहते हैं कि वापस बैठ जाओ बस में और रवाना हो जाओ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए। क्यों? हालांकि 1 घंटे की उन्होंने मोहलत मांग के वो मैच में थोड़े मुलतवी हो गया था मैच, और वो मैच 1 घंटे यानी इंडियन टाइम के अनुसार वो 9 बजे शुरू हुआ। तो उसमें यह बताया गया है कि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने हमारी टीम के खिलाड़ियों से, हमारी टीम से और हमारे कप्तान से माफी मांग ली है। और साथ ही आईसीसी ने कहा है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट पर एक दोबारा इंक्वायरी बैठी जाएगी। मैं आपको इतना बता दूं कि आईसीसी ने क्या कहा है। आईसीसी ने यह कहा है जो उनकी पहले भी शर्त रही थी, पाकिस्तान का जो केस 2 बार खारिज हुआ है उसका एक प्राइमरी रीजन यह है कि पीसीबी अब तक कोई भी पुख्ता सबूत, कोई भी सब्सटैंशियल एविडेंस जो है अब तक नहीं दे पाया है जिसके बेसिस पर एंडी पाइक्रॉफ्ट को इस टूर्नामेंट से बाहर किया जाए। और आईसीसी ने यह भी कह दिया है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट इज नॉट गिल्टी, कोट अनकोट नॉट गिल्टी। और एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जो उस 4 दीवारी में जो उनकी 4 लोगों से बात हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है ही हैज अपोलोजाइज्ड फॉर द मिसकम्युनिकेशन। आप मिसकम्युनिकेशन मतलब समझते हैं? मिसकम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई जो कम्युनिकेट करना था वो कहीं से क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो सही जगह पर सही तरीके से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं हुई है। वो गलती उन्होंने मानी है जिसके लिए सिर्फ एंडी पाइक्रॉफ्ट ही जिम्मेदार नहीं है, इसके इस गलती के लिए बहुत सारे लोग और भी जिम्मेदार हैं, जिसमें से पीसीबी भी एक पार्टी है। तो ये है कहानी। अब सवाल ये होता है 14 तारीख से जो पीसीबी ने जो ये पूरा माहौल बनाया था, ये पूरा ड्रामा रचा था, आज यानी 17 तारीख को जब आप शाम को देखते हैं उससे मोहसिन नकवी ने अचीव क्या किया। मोहसिन नकवी जब कल परसों दुबई से रवाना हुए, वो गए लाहौर, लाहौर से वो इस्लामाबाद, वहाँ उन्होंने उस गवर्नमेंट के, उस सरकार के जो आला अधिकारी कह लीजिए या मिनिस्टर्स कह लीजिए या फिर जो लोग चला रहे हैं उनसे बात करी और उन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा हो गया, अब आप बताओ, मैंने इतना खा लिया है कि अब हजम नहीं हो रहा, अब क्या करें, इतना खा लिया है। तो
तो क्या करें, तो वहां से कहा कि जी चलो अब ईगो पे बात आ गई है तो हम कर तो सकते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। पर इवेंचुअली गुड सेंस प्रिवेल्ड। वहां पे नजम सेठी फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन और रमीज राजा अगेन अ फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, वो आते हैं और आई थिंक वहां पे डिस्कशन होता है। उसके बाद फोन कॉल आता है कि आप लोग रवानगी ले लीजिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से। अब पीसीबी ने किया क्या है, ये पूरा मामला हुआ क्या है, आज भी कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। क्यों? क्योंकि अगर पीसीबी यानी अगर इंडिया और पाकिस्तान 21 तारीख को भिड़ते हैं दोबारा, अगर भिड़ते हैं, सूर्य कुमार यादव दोबारा टॉस पे हाथ तो नहीं मिलाने वाले हैं। दूसरी बात, इंडिया अगर ये टूर्नामेंट जीतता है, यानी अगर इंडिया एशिया कप 28 तारीख को जीतता है, तो ये इंडिया पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से तो ट्रॉफी लेने से रहे। अब मोहसिन नकवी की ईगो की बात भी आ गई है। अब मोहसिन नकवी किस मुंह से, क्योंकि इंडिकेशंस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं कि इंडिया वहां पर क्या कर सकता है, क्या करेगा। अब मोहसिन नकवी किस मुंह से वो ट्रॉफी देने आएंगे? मेरा मानना है कि मोहसिन नकवी खुद ही अपने आप को रिक्यूज कर लेंगे। और ये जो पूरा ड्रामा रचा गया है ना, ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान, ये कहीं ना कहीं एक ईगो की बात भी है, मैं मानता हूं। ये भी बात आ जाती है कि आईसीसी में जो बैठे हुए हैं वो कौन है? इंडियंस हैं। टीम कौन सी थी? इंडिया। जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, और जब उन्होंने अपनी एशियन क्रिकेट काउंसिल की कुर्सी छोड़ी थी तब जाके वो मोहसिन नकवी साहब को मिली थी, तो आज वो वहां पर है। पर इसीलिए मैं अभी भी इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन जय शाह ने लिया है, डिसीजन आईसीसी का है। डिसीजन, जैसे मैंने कहा, एंडी पाइक्रॉफ्ट के जो बॉस हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं टेक्निकली, वसीम खान, वो हैं। ऑफ कोर्स उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही होगी, बट एंडी पाइक्रॉफ्ट को अलग कर दिया। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि सिवाय 1 घंटे की देरी से जो मैच शुरू हुआ है, क्या अचीव करा पीसीबी ने? क्या अचीव किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन? क्या अचीव किया एसीसी के चेयरमैन? क्या अचीव किया पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने? आपने अपने प्लेयर्स को एक तो पपेट बना लिया, बुत बना लिया। दूसरा, आप उनके चेहरे पढ़िए, उन खिलाड़ियों के चेहरे पढ़िए जो उनको पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। सलमान अली आगा को आप देखो, टॉस पे आते हैं, बैटिंग कर रहे हैं, वो ऐसे आए हुए हैं जैसे उनके साथ हुआ क्या उनको क्या होगा उनके साथ, उनको ये नहीं पता कि हो सकता है कि टॉस कराने के बाद उनको कोई फोन आ जाए, टीम मैनेजर बोले चलो बस में बैठ जाओ, वापस निकल लेंगे। तो आपने क्रिकेट का मजाक बना दिया। आपने ग्लोबली, पाकिस्तान हैव बीन ह्यूमिलिएटेड एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट। पाकिस्तान बरसों तक आइसोलेशन में रहा। जिस मैदान पर, जिस यूएई में उनका जो बेस बना था, जहां पे वो उनका एक तरह से होम ग्राउंड था, आज आपने कहा कि जाओ हम इन्हीं के साथ नहीं खेलेंगे। आपके पॉलिटिकल रिलेशंस, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस, अक्सर ये कहा जाता है यार खेल ना कभी कभार जो है वो देशों को भी जोड़ता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जो इस टूर्नामेंट में किया है, उन्होंने चीजें बेहतर करने से बेहतर तो कर नहीं पाए, खराब जरूर कर लिए। तो ये है फिलहाल हिसाब किताब इस पूरी कहानी का। और ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको और भी कहानियां बताई जाएंगी, अलग अलग जगहों से बताई जाएंगी, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो बता रहा हूं जो फैक्ट्स है। और ये फैक्ट्स वेरीफाइड हैं थ्रू आईसीसी। एशिया कप में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, और काफी हद तक पाकिस्तान से भी आपको ये तस्वीर है साफ। ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, बैकफुट पे ऑलरेडी थे, अब थोड़ा और ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे होंगे। खैर, ये कहानी खत्म होती है अभी, अब ये नहीं पता कि आगे अब क्या होगा। लेकिन अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ये फ्लॉप फिल्म की कहानी अगर आपको पसंद आई हो, तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों को भी सही तस्वीर दिखानी जरूरी है।